अमजद इस्लाम अमजद, इतना बड़ा नाम। चलिए आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ उनका घर अंदर से कैसा है। और क्या अमेजिंग लॉन है, देखिए तो सही। और शायद मुझे लगता है इस झूले के ऊपर बैठ के शायरी करते होंगे। शायराना घर है, क्या खूबसूरत। और ये देखिए, वाह। तो ये देखिए अमजद इस्लाम अमजद साहब का घर बाहर से। और घर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि कितना पुराना घर इन्होंने बनाया हुआ है। काफ़ी अरसे से ये डिफेंस में रह रहे हैं, मगर इन्होंने जो घर की मेंटेनेंस की हुई है वो बहुत ही कमाल है। और दिल इतना खुश हुआ, और गार्डनिंग और ग्रीनरी देख के तो वैसे ही मेरा दिल बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। तो साथ में आप लोग क्यूरियस भी रहते हैं कि आप लोगों को दिखाया जाए। तो ये घर की मेन एंट्रेंस है, और माशाल्लाह ऊपर एक बहुत बड़ा सा लिखा है, तो आप सब लोग भी देख रहे हैं तो माशाल्लाह कह दें। और ग्रीनरी के साथ जो है ना, अमजद इस्लाम अमजद को बड़ा ही प्यार है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इनका लॉन है, और लॉन के अंदर जो घास है ना, बहुत ही लश ग्रीन थी, और बस एकदम एंट्रेंस पे दिल खुश हो गया। और साथ में मशरूम्स भी लगाए हुए हैं। और ये झूला आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है घर को। और ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब की मेन घर की एंट्रेंस और लॉबी। और ये है जनाब ड्राइंग रूम का दरवाज़ा। यहीं पे बैठ के वो इंटरव्यूज़ भी देते हैं, लोगों से मुलाकात भी करते हैं। तो चलिए आइए, जब तक वो नहीं आते मैं आपको दिखाऊं कि किस कदर ख़ूबसूरती के साथ उन्होंने एक एक कोने को सजाया हुआ है। और टेबल्स बड़े ही खूबसूरत, और बीच में उनकी नज़में लिखी हुई हैं, और डेकोरेशन पीसेस सारे इम्पोर्टेड नज़र आ रहे हैं। और ये एक पुरानी कबर्ड मुझे नज़र आ रही है, जो पुराने ज़माने की होती थी। और ये पूरी की पूरी अमजद इस्लाम अमजद के अवार्ड्स के साथ भरी हुई है। और मैं देखती हूँ कि अगर जैसे ही वो आएंगे तो मैं उनसे अवार्ड्स के बारे में ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये उनकी मेहनत का समर है, और इसके बारे में सारी डिटेल्स तो वो ख़ुद ही दे सकते हैं। और ये देखें घड़ी के बारे में भी पूछूंगी कि इतनी बड़ी घड़ी लगाने का मकसद क्या है। और ये सोफ़ा देखें कितना पुराना है, लेकिन कितना एंटीक है। और किसी के भी घर में जाके अगर आप उसकी पेंटिंग्स को देखें तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है उस इंसान के ज़ौक़ का, उस इंसान के शौक़ का। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अमजद इस्लाम अमजद साहब का ज़ौक़ तो ज़ाहिर बात है, लेकिन सीनरीज को, ये पेंटिंग्स को समझना मेरी बस से बाहर है। ये कोई पुराने ज़माने की मुझे पेंटिंग्स लग रही हैं। तो सर से पूछती हूँ कि सर ये पेंटिंग्स में क्या है? असल में ये तो आप मैं बुनियादी तौर पे मेरी बेगम से पूछेंगे, क्योंकि ये उसकी पसंद है। अच्छा, ये उनकी पसंद है। जो लेकर आई थी इस्लामाबाद में, मेरी बेटी वही होती है ना इस्लामाबाद, तो लोक विरसा में वो गई थी। तो लोक विरसा में हमारे जो कोई लोकल पेंटर्स हैं ना, उनकी पेंटिंग्स थी, उनमें से वो सिलेक्ट करके 5-6 लेकर आई थी। ये भी उन्हीं में से एक है, और उसमें उसको भी हिस्ट्री से है कुछ। अच्छा। वो पुरानी चीजें, पुराने विजुअल्स, जो पुराने कैरेक्टर्स, तो फिक्शन भी वो पढ़ती, वो शायरी वायरी इतने शौक से नहीं पढ़ती, फिक्शन ज्यादा पढ़ती है शौक से। तो वो गालिबन उस तारीखी जो नावलों का और उसका जो असर है वो भी कहीं इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि अमजद इस्लाम अमजद की बहुत सारी खूबियों में एक खूबी है वक्त की पाबंदी। जब मैंने इनके साथ इंटरव्यू का टाइम तय किया था तो इन्होंने मुझे 4 से 5 दफा टाइम जो है 4 बार मुझे रिमाइंड करवाया था, और मुझे कहा था कि टाइम पे आना है, आपके साथ जो मेरी कमिटमेंट है उसी टाइम पे आप आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो मैं पूरा रास्ता जो है ना घड़ी देखती आई, और आगे आके देखा इतनी बड़ी घड़ी। तो सर ये घड़ी कहाँ से ली आपने, और क्या इसके बारे में कुछ बताया? मैंने बताया ना, इस कमरे में जहाँ तक मेरे अलावा जो फर्नीचर वगैरह का ताल्लुक है, चीज़ों का, ये ज्यादातर ये मेरी बीवी की पसंद की है, तो वही इसका बेहतर जवाब दे सकती है। कभी चीजों की पसंद पे लड़ाई लेकिन वो करती है, वो उसको मैंने बताया ना, उसको क्लासिक्स का, पुरानी चीज़ों का वो है उसके अंदर एक शौक जो है। तो शायद ये भी उसी की एक अलामत है, यानी उनके अंदर भी एक फनकार छुपा हुआ है। बिल्कुल छुपा है, बिल्कुल छुपा है। तो कभी उन्होंने आपसे इस राय का इजहार किया, ख्वाहिश का, कि मैं भी फनकार बनना चाहती हूँ या कुछ करना चाहती हूँ? नहीं, करना तो चाहती है, लेकिन वो लिखने पढ़ने से, खुद लिखने से मतलब उनका दिलचस्पी नहीं है। बट शी इज वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड रीडर। बड़ी अच्छी बात है, अगर एक बीवी गुड लिसनर हो। हर आदमी ये चाहता है, हर शोहर ये चाहता है। हाँ, मतलब सुनती अपनी पसंद की बात है, अपनी पसंद की बात है। ठीक ठीक, बिल्कुल। और सर यहाँ पर मैं
देख रही हूँ बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स हैं सर। अगर आप यहाँ पर आ जाए, अवार्ड पर मैं आमतौर पे ज़्यादा नहीं करता, वो कोई थोड़ी सी लाइक शोबाजी सी लगती है, इस पर ये अवार्ड्स के बारे में सर इतने माशाल्लाह अवार्ड्स, हर इंसान जो ख्वाहिश करता है कि काश मेरे पास इतने अवार्ड्स हों। ये तो पीटीवी के हैं। ये चार पीटी 5 थे, एक मैंने वो अपने से मिले जो बाद में आया था उसको दे दिया था। अच्छा, तो 4 मिले हैं। ये है मेडल्स हैं, ये है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस माशाल्लाह। और ये है सितारा इम्तियाज। सितारा इम्तियाज, और सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पीटीवी के अवार्ड्स। ये पीटीवी अवार्ड हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों वगैरह के। ये यूनिवर्सिटीज के अवार्ड्स हैं। और इसके अलावा भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी एक कबर्ड है, आए मैं आपको दिखाती हूँ, वहां पर इतने सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं। ये देखिए पूरी एक अलमारी है, पूरी जिंदगी का असासा जो हर इंसान ख्वाहिश करता है कि काश, मैं सोच रही हूँ कि काश मुझे इस तरह का अवार्ड कोई एक भी मिला होता। तो सर दिखाइए, इस तरह की दो तीन अलमारियां इस तरह की अभी ऊपर हैं, लेकिन मेन यही है। अच्छा, 2-3 अलमारियां कह रहे हैं कि और भी हैं। ये जो है ना, ये 16 ग्रेजुएट अवार्ड है। ये 16, वाह जी वाह। ये मेरे ख्याल में सिर्फ शायद फिल्म स्टार जो हमारा नदीम है उसके अलावा किसी को इतने नहीं मिले। अच्छा सर बता रहे हैं कि फिल्म स्टार नदीम के अलावा किसी को भी इतने अवार्ड्स नहीं मिले, ग्रेजुएट के अवार्ड। सर इसमें क्या फर्क होता है मुझे बताइएगा। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता था। अच्छा, प्राइवेट अवार्ड था, ग्रेजुएट अवार्ड काउंसिल थी, एसएम जफर साहब और ठीक करते थे। अब तो बंद हो गई है, ठीक है। तो ये फिल्म, रेडियो, टीवी पर अवार्ड सालाना देते हैं। सर एक निगार अवार्ड्स भी होते हैं। निगार वो उससे भी पहले, उससे भी वो पहले भी है, निगार भी हैं, 2 हैं। ये मेमे जो है ये निगार वाली। अच्छा, ये मेमे देख रहे हैं आप, ये जो मेमे है ना, और ये मेरे ख्याल से पीतल की बनी हुई है। शायद इस तरह की चीज की बनी हुई। ये वो है, एग्फा अवार्ड भी है इसमें। अच्छा, एग्फा अवार्ड। और क्या था, और भी थे मुख्तलिफ। और ये यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मगर मेन जो है ना बड़े बड़े वो ये है। सर ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखें कितनी प्यारी है। ये हाँ, ये किसी ने बनाई थी। किसी ने आपको बना के दी थी? हाँ जी, बनाई थी। थैंक यू सो मच सर। ये अवार्ड मैंने इसलिए 2 हाथों से पकड़ा हुआ है, बहुत भारी है माशाल्लाह। और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और साथ में आप ये देखें कैलीग्राफी के साथ अपने जो बड़े राइटर्स हैं उनके नाम और सारे राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। और ये एम्बोस है, अगर आप देखें तो ये सारे जो है ना अल्फाबेट्स एम्बोस फॉर्म में है। वाह सर, अमेजिंग माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा है। तो ये उन्होंने वहाँ टर्की में लास्ट ईयर, ये कोविड से थोड़ा सा पहले। टर्किश ड्रामे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब उसमें जो एक्ट्रेसेस होती हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं। हाँ, तो वाकई टर्की में इतनी खूबसूरती है। पाकिस्तान में भी बढ़ी है। अच्छा, अच्छी है। टर्की में चूंकि थोड़ा सा कोई यूरोपियन टच भी है ना, साहब एक मिक्सर सा है। तो मिक्सचर की वजह से बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत, लेकिन सारी दुनिया भरी हुई है। आपको वैसे क्या लगता है सबसे ज्यादा खूबसूरती कहाँ पर है? अपने घर में। अपने घर में? वाह भाई वाह, अपने घर की तो क्या बात होती है। और आपका घर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और आप कह रहे हैं कि इसका सेहरा जो है वो आपकी मिसेस को जाता है। इतना खूबसूरत एक एक कोना इन्होंने सजाया हुआ है। अगर आप ये टेबल देखें तो ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने जगह जगह इसको लैंप्स के साथ और डेकोरेशन। ये भी वो टर्की गई थी ना, ये वहाँ टर्की से लाई। अच्छा, ये सब टर्की से लाई थी? ये टर्की से लेकर आई थी और ये ग्लास का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। दरवेश होती है। हाँ, ये दरवेश है। ये जो हमारा सूफी रंग एक दिखता है। और ये सर, ये भी वहीं से लाई थी। ये प्याले वहाँ है। ये प्याले भी टर्की से लेकर आए, मुझे उठा के लाने पड़े थे। और आप लेकर आए थे। शौहर वाली जिम्मेदारियां आप भी। ये मेरे ख्याल से चीनी के बने हुए हैं। क्या चीनी या चॉक? ये डेकोरेटिव ज्यादा है जी जी इस्तेमाल में। और इनका जो टेबल है उसकी खूबसूरती है कि लकड़ी के पीसेस जिस तरह काट काट के ये उसके साथ बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। यानी जिस तरह हर चीज में इनकी क्रिएटिविटी है। कुशन्स के ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी मुझे पेंटिंग्स ही नजर आ रही हैं। देखें कितनी खूबसूरत चीजें हैं। ये देखा, अब देखो ये है असल में, ये मुझे पेंट दी हुई इन्होंने बना के, ये मेरी पूरी नज्म कार की हुई है। ये मोहब्बत ऐसा दरिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरी नज्म जो है ना ये लिखी हुई है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूट भी जाए तो पानी कम नहीं होता। कमाल। ये कलमकार वालों ने ये मुझे बना के दी थी। हाँ, कलमकार वालों ने इनको बना के दी। और क्या खूबसूरत, और ऊपर ये बास्केट रखी हुई है। वाजिबा। यानी कि हर जगह हर कोना आपको इतना खूबसूरत लगेगा। फ्रंट गेट से जाए। मौलाना हाली ने कहा
शेख सादी ने बल्कि कहा कि राह रास में रहो अगरचे दूरस्त, कि सीधे रास्ते पे चलो चाहे वो लंबाई क्यों ना हो। वाह वाह वाह। तो एक तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए आप कि आप सीधे रास्ते पे चलें, और दूसरी बात ये है कि जो टैलेंट आपको अल्लाह ने दिया है उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। बिल्कुल प्लीज़, अल्लाह ने जो चीज़ दी है उसकी हिफाजत करें। अब आपको शायरी का फ़न अगर अल्लाह ने दिया है तो उसकी हिफाजत करने का एक तरीका ये भी है कि आप अच्छा अदब पढ़ें, बिल्कुल अच्छे लोगों को पढ़ें, जो पहले गुजर चुके हैं उनको पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि ये क्यों इतने बड़े फ़नकार थे, बिल्कुल ठीक। कैसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते थे। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको एक मैं बड़ी जाते जाते एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, लेकिन ये सब के लिए जो नौजवान हैं उनके लिए। किसी ने रोशन आला बेगम से ये पूछा जब वो 70 साल की थी कि मैडम आप इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी क्लासिकल सिंगर हैं, कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, तो आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि मैं 6 घंटे रोज़ाना रियाज़ करती हूँ। उसने कहा जी 70 साल की आप हो गई हैं, दुनिया में आपका कोई मुकाबला नहीं है, तो किस लिए 6 घंटे रियाज़ करती हैं? तो उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा था इसीलिए तो करती हूँ। वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। ये कमाल का जवाब, इतना मासूम और इतना सादा और इतना गहरा जवाब है कि जब आप काम करना छोड़ेंगे दुनिया ने तो चलते रहना है, कोई आपकी जगह आ जाएगा, ऐसा ही है। कोई आपसे आगे निकल, तो अपने से पीछे वालों का रास्ता ना रोकें, अपनी रफ्तार को तेज़ करें, वाह वाह, अपने पाँव को कदम रखें। जबरदस्त। तो अगर आप पीछे वालों का रास्ता रोकने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप खुद भी कहीं गुम हो जाएंगे। तो जो आगे आता है उसको बड़े शौक से आने दें, लेकिन ख़ुद अपने सफ़र को मजबूत रखें, कायम रखें, मेहनत पर ईमान रखें और सीधे रास्ते पर सीधे दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करें। मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि आप ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं और जो भी फ़न आप लेंगे उसमें भी कामयाब हो। आपकी आज तक की सारी शायरी का जो मजमुआ है उसमें आपको सबसे रोमांटिक शेर कौन सा लगता है? ये तो कोई तुमने वही बात कर दी ना, इसका कोई जवाब नहीं, जो कोई आशिक अपनी महबूबा को सुनाना चाहता हो। देखो ना, मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊँ, अब सर मेरे बहुत ही प्यारा दोस्त, मेरी बहन ही थी जो फौत हो गई, सदीका अनवर मसूद की बेगम अभी फौत हुई हैं। तो अनवर ने मुझे मेरा ही एक भूला हुआ शेर याद कराया। अच्छा। कि वो कहते हैं कि तुम्हारा वो शेर मुझे बहुत याद आ रहा है। अब वो शेर उनकी अपनी ज़हनी कैफियत के मुताबिक है। तो वो शेर कुछ इस तरह था कि जो ज़िंदगी थी मेरी जान तेरे साथ गई। वाह वाह। जो ज़िंदगी थी मेरी जान तेरे साथ गई, बस अब तो उम्र के नक्शे में वक्त भर रहा है। वाह वाह वाह, बस अब तो उम्र के नक्शे में वक्त भरना है। ज़बरदस्त। और तो वक्त से मुझे याद आया कि इतना बड़ा वक्त आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये आजकल कोरोना की वजह से बेगम मेरी आती है, वही करती है इसको। अच्छा। ये मेंटेन उसी को करती है, वो इसकी चाबी वाबी का ना, तो गालबन वो कुछ दिन से नहीं आई होगी। आप कहाँ से लाए थे? ये वही लेकर आई थी कहीं। अच्छा, ये वो लाई थी कि आपको हमेशा वक्त के बारे में ताना भी दे सके, याद भी करा सके। तो चलिए आज इस अच्छे से नोट के साथ आपसे बात करके, जैसे आपका शादाब चेहरा है, मैं भी शादाब हूँ कि जैसी पर्सनालिटी होती है उसका असर भी आपके ऊपर पड़ता है। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आप जैसे लेजेंड का साया हमेशा हम पे सलामत रखें। बस बेटा, वो जो अशफाक साहब कहा करते थे ना, वो बात बड़ी कमाल की है कि अल्लाह से हमेशा आसानियाँ मांगो, बेशक, और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक मांगो। आमीन सुम आमीन। इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं। थैंक यू सो मच सर। बहुत जीती रहो।